झांसी में बीजेपी के सदर विधायक ने लगाए जिला प्रशासन के अधिकारियों पर बालूघाट से अवैध खनन करने के आरोप। नदी में पनडुब्बी लगाकर किया जा रहा अवैध खनन। एरच बांध में जोरों पर अवैध खनन जारी। एनजीटी के नियमों का भी खुलेआम हो रहा उल्लंघन। बीजेपी के सदर विधायक रवि शर्मा ने झांसी प्रशासन पर लगाए मिलीभगत के आरोप और उठाए गंभीर सवाल। सदर विधायक ने कहा कि झांसी प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है अवैध खनन। झांसी प्रशासन पर इससे पहले भी कई बार लग चुके हैं गंभीर आरोप। इससे पहले झांसी के बीजेपी बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा ने भी लगाए थे झांसी प्रशासन पर अवैध कामों में प्रशासन की मिलीभगत के गंभीर आरोप। योगी सरकार की शाख पर बट्टा लगा रहा झांसी प्रशासन। झांसी के जिलाधिकारी गंभीर सवालों के घेरे में। वहीं झांसी के जिलाधिकारी ने विधायक के आरोपों के बाद अपनी सफाई दी। तहसील गरोटा में एरच गांव पे घाटा संख्या 1 पे मेसर्स अम्बे सप्लायर्स के नाम पे तो एक ऑफिशियल बालू मुरम का पट्टा स्वीकृत हुआ था 2018 में और इनकी अवधि है कम से कम 5 साल। और ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने के बाद और साथ में एनओसी मिलने के बाद पर्यावरण से और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होने के बाद ही इस पट्टे को जारी किया गया था। पट्टे की अवधि है 5 साल और क्षेत्रफल है लगभग 40 हेक्टेयर जो 100 एकड़ के बराबर की है। यहाँ पे पट्टे की शर्तों में वाटर लिफ्टर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वाटर लिफ्टर को इस्तेमाल किया था। नॉर्मली पट्टे के शर्तों का अगर उल्लंघन किया हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम पहले नोटिस हम जारी कर देंगे और जितने क्षेत्रफल में वो मशीन की इस्तेमाल या लिफ्टर के इस्तेमाल किया गया था उस पर हम पेनाल्टी लगवा सकते हैं 5 गुना की प्रतिशत। लगभग ये उसके क्षेत्रफल की जो पैमाइश जो हुई थी उस पैमाइश के हिसाब से हम लोग अपना पेनाल्टी नोटिस जो जारी करना वो हम जारी कर चुके थे। दूसरी बात ये भी है कि मौके पे जब हम हमारे टीम्स पहुँचे थे तो उस जगह पे ना कुछ मशीन की ये मिल पाई, लेकिन हाँ कुछ खंबे की सबूत मिल गए थे जिसके आधार पर जो पट्टेधारक है उनके खिलाफ तो कार्रवाई करने हेतु हमारा निरीक्षण कमेटी ने तो रिपोर्ट दे दिया। एक और जो मुद्दा जो सामने उठी थी कि अवैध खनन के संबंध में विगत 3 महीनों में लगभग 5 प्रकरण ऐसे पकड़े थे और लगभग 142 गाड़ी को पकड़े थे और जो 15 स्वीकृत खनन पट्टेधारकों को जो हमने पट्टा की शर्तों को उल्लंघन करने के लिए तो नोटिस भी जारी कर चुके हैं। लगभग 10 एफआईआर कर चुके हैं और लगभग 62,35,000 की शुल्क भी वसूली कर चुके हैं और न्यायालय में 6 वाद भी योजित किया था और कुल मिला के इस पूरे वित्तीय वर्ष में 16 करोड़ 82 लाख की जो राजस्व वसूली भी हुआ था और साथ में 51 खनन की पट्टा है जो पत्थर का स्वीकृत हुआ था, 4 जो बालू का पट्टा वो भी स्वीकृत हुआ और 18 पट्टे हैं जो इमरती पत्थर का है वो निरस्त किया था और बालू मोरम का भी 3 पट्टे निरस्त किया था और नोटिस के माध्यम से जो 51 लाख है पत्थर से जो पत्थर के संबंधित पट्टों से वसूली किया था और बालू की तो लगभग 2 करोड़ 61 लाख की राजस्व भी वसूली की। इसके साथ साथ संचालन में अभी वर्तमान में तो बालू मोरम की 3 पट्टे हैं और बोल्डर गिट्टी की लगभग 51 पट्टे हैं और पायरोलिफ्ट का है या डायस्पोर का है कम से कम 3 पट्टे हैं और निरस्त हुए हैं जो खनन पट्टा है जो बालू मुरम का है 18 और गिट्टी बोल्डर है लगभग 20। इसका मतलब ये सारी चीज़ नए पट्टे स्वीकृत करने के लिए तो हम लोग अपना कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। और आज की तारीख में ई निविदा के हेतु कम से कम 8 पट्टे हैं जो बालू मुरम का विज्ञप्ति स्टेज पे है और गिट्टी बोल्डर का है लगभग 37 पट्टे विज्ञप्ति स्टेज पे है। जो सहमति पत्र मिला है बोल्डर पे कम से कम 18 के और सहमति पत्र जो बालू मोरम का है लगभग 12 पट्टे हैं। ये है इस जनपद की पूरे माइनिंग की डिटेल से संबंधित है। शायद वो लेजिटिमेट तरीके से जो हमारे खनन का कार्य हो या इलेजिटिमेट खनन का जो भी कार्य है उसके खिलाफ जो हमने कार्रवाई भी किए हो। और इसमें अभी माइनिंग का काम शुरू होने के बाद बारिश होने से पहले इसमें जो कार्रवाई जो शुरू किया था विज्ञप्ति जो शुरू किया था उसके हिसाब से उस ई विज्ञप्ति में तो जो भी संबंधित लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
लेकिन मुझे एक और बात भी कहना है, वन अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए कम से कम 4 बालू मोरम की जो है वो स्वीकृति स्टेज में है, और कम से कम 116 जो बोल्डर की या गिट्टी की है जो भी है वो तो फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलना बाकी है उसमें, और एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए लगभग 18 है जो बोल्डर गिट्टी का है वो क्लियरेंस के लिए पेंडिंग है, और बालू मोरम के लिए कम से कम 12 की जो है वो भी पेंडिंग है। ओके, कुछ लोग हैं जो भंडारण की व्यवस्था है। किस स्पॉट पे कार्रवाई होगी सर? हाँ? कल किस स्पॉट पे छापा मारा? नोटिस के जवाब के हिसाब से हम लोग अपना जो भी है कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। तो सर क्या उन पे भी कार्रवाई होगी? जो कोचाभार में स्टोन क्रैशर की वो चल रही है उसमें खनन विभाग से 27 पट्टे स्वीकृत हैं, लेकिन 150 की तादाद में वहाँ पर खदान चल रही है। बिल्कुल यार, वो जिस पट्टे के आधार पर वो अपना क्रशर का जो भी है वो चला रहा है, उस क्रशर्स को भी अपना जो भी है मानक के हिसाब से अपने वो पूरी रखना चाहिए, और जितने भी क्रशर है उसको भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और जो स्वीकृत पट्टे के हिसाब से जितना क्वांटिटी उनको खुदाई करना है या उनको माइनिंग करना है उसके हिसाब से भी अपना काम चलाना चाहिए, और जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस जिसके लिए मिला था उसी के हिसाब से तो क्लियरेंस होना बाकी है या काम होना बाकी मतलब काम होना ज़रूरी है, और जिसके हिसाब से जो पर्यावरण का क्लियरेंस मिला था वो शर्तों को 100% अनुपालन करना भी ज़रूरी है। सर ये कार्रवाई जो आपके द्वारा की गई है ये क्षेत्रीय विधायक के आरोप लगाने के बाद की गई है? देखिए, उसमें जो हमारे सामने जो तथ्य मिला था, हमेशा इन सारी चीज़ों को एक सरप्राइज रेड के माध्यम से तो पकड़ना बहुत उचित प्रतीत होता है। ये सरप्राइज रेड के तहत हम लोग करने से पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, तो फिर तो हम लोग सही तरीके से नहीं पकड़ पाए, लेकिन मौके पर जो जितना एविडेंसेस मिला था हम लोग तो नोटिस जारी कर चुके। देखिए, जो प्रकाश में आया है कि झांसी की बैतरबंती गंगा, जिसे हम लोग वर्तमान में बेतवा नदी के रूप में पहचानते हैं, जिसका पुराणों में भी जिक्र है, प्राचीनतम नदी है, लेकिन आज खनन माफिया उस नदी की छाती को चीर करके नदी के अंदर तमाम बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से खनन कार्य करने में लगे हुए हैं। वहाँ पर एनजीटी के नियमों का और साथ साथ खनन विभाग के नियमों का खुला उल्लंघन होते हुए मैंने खुद देखा है, और ऐसी स्थिति जनपद के बालू माफियाओं ने निश्चित रूप से, जब मैंने इसे ध्यान में दिया तब लगता है कि कहीं ना कहीं जनपद के आला अधिकारियों की बिना मिली भगत के इतनी सारी पनडुब्बी जो अवैध रूप से नदी के अंदर उतारी गई हैं, जिनका एनजीटी ने जिन पर रोक लगाया है, जीव जंतु के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि नदियों से जो डली हुई पनडुब्बी हैं उन्हें तत्काल हटाना चाहिए। और इसमें प्रकाश में आया है कि जनपद के आला अधिकारी की मिली भगत के बिना ये कार्य संभव हो ही नहीं सकता। ये कहाँ चल रही है? झांसी के एरच और शमशेरपुरा घाट में इस तरीके से अवैध रूप से मशीनें और पनडुब्बी डाल करके खनन प्रकाश में आया है। इस बात की आपने और भी शिकायत की अधिकारी को संज्ञान में लाए होंगे? देखिए, चूँकि इतने बड़े पैमाने पर होने वाला ये अवैध खनन ये बिना अधिकारियों की मिली भगत के हो ही नहीं सकता। बालू माफियाओं के साथ झांसी जनपद में अब अधिकारियों की सांठगांठ प्रतीत होती है।